दोस्तों, रवीश कुमार कुछ लोगों के लिए मसीहा है तो कुछ के लिए मोदी विरोध का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन इन दोनों में सही कौन है, इसका फैसला हम नहीं, आप करेंगे। ये वीडियो पूरा बिना स्किप किए हुए देखने के बाद। 1 महीना पहले तक तो मैं भी रवीश कुमार को अपने मुताबिक समझता था, लेकिन कुछ रिसर्च करने के बाद जो हकीकत पता चली वो कुछ और है। तो उम्मीद है कि एक निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए दोस्तों आप ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखेंगे। कुमार साहब जब भी बोलते हैं लगता तो ऐसे है जैसे निष्पक्ष पत्रकारिता की आड़ में कोई राजनीतिक एजेंडा सेट कर रहे हों। हाल ही में मोदी का लेक्स फ्रेडविन के साथ इंटरव्यू आते ही रवीश कुमार जी के भीतर की तटस्थता ऐसे जाग गई जैसे दशकों की साधना के बाद किसी योगी को ज्ञान मिल गया हो। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस ज्ञान का असर सिर्फ मोदी और हिंदू परंपराओं पर ही होता है। लेक्स फ्रेडमैन के साथ मोदी के इस इंटरव्यू में रवीश कुमार विश्लेषण करते हुए उपवास पर अपनी जलन प्रतीत करते हैं। लेक्स फ्रेडमैन ने जब 48 घंटे तक उपवास करने के बाद मोदी से इंटरव्यू करने की बात कही तो रवीश कुमार को मिर्ची सी लग गई। इसके बाद तो उन्होंने सीधे सनातन व्रत परंपरा को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। बताने लगते हैं कि लोग तो वजन घटाने के लिए भी उपवास या व्रत रखते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग का ट्रेंड पूरी दुनिया में है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? क्या अब इंटरव्यू ऐसे किया जाएगा? पूरी दुनिया में लोग धार्मिक कारणों के अलावा वजन घटाने के लिए भी कई कई घंटों का रोजाना उपवास रखते हैं। इसमें ऐसा क्या है? लेकिन दोस्तों सवाल यहीं पर उठता है कि क्या ये ज्ञान तब बांटा जाता है जब रमजान के रोजों की बात आती है? वहां क्यों रोजा रखना वजन घटाने से जोड़ने में रवीश कुमार साहब के पसीने छूट जाते हैं? वहां तो बस इन्हें आध्यात्मिकता और आस्था के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं ऐसा सवाल करने पर शांति दूत उनके एजेंडे के खिलाफ समझकर उनको काफिर न कहने लगे। इस वीडियो में रवीश कुमार मोदी को नेशनल पंडित भी बताने की बेतुकी कोशिश और तर्क देते हैं। रवीश कुमार को प्रधानमंत्री के गायत्री मंत्र और आध्यात्मिकता पर भी बात करना हजम नहीं हुआ। तो फिर इस इंटरव्यू को क्या समझा जाए, आत्मकथा या आत्म प्रशंसा? इसी इंटरव्यू में फ्रीडमैन गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी विस्तार से अपने उपवासों के बारे में बताते हैं। हमने कई मौकों पर प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्रीय पुरोहित और नेशनल प्रीस्ट कहा है। अब यहां वे स्पिरिचुअल लीडर की तरफ बात करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जब भी विपक्षी नेता चर्च में प्रार्थना करने जाते हैं, जालीदार टोपी पहनकर मस्जिद में जाते हैं, रोजा खोलने के लिए जाते हैं, इफ्तारी देते हैं, तो ये साहब इसे सर्वधर्म समभाव कहने लगते हैं। अरे भाई, जैसे विपक्षी जालीदार टोपी पहनकर इफ्तारी और रोजा खोलने जाते हैं तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती, वैसे ही मोदी अगर सनातन संस्कृति से जुड़े हैं और आस्था और परंपरा की बात करते हैं तो तुम्हें ये भी देखना चाहिए, सहना चाहिए। इसमें तुम्हें परेशानी और सवाल क्यों दिखने लग जाता है? गोदी मीडिया की रट लगाने वाले रवीश कुमार जी खुद किसकी गोद में बैठे हुए हैं, ये एक सवाल हो सकता है। लेकिन आभास विपक्षी नेताओं और विशेष धर्म के कट्टरपंथियों की गोद में बैठने का उनकी बातों में प्रतीत होता है। रवीश कुमार ने बार बार गोदी मीडिया का राग अलापा, लेकिन खुद भी हमेशा गोदी विचारधारा के साथ खड़े नजर आते हैं, जो मोदी विरोध के नाम पर किसी भी हद तक जा सकती हैं। जो चैनल उनकी पसंद के अनुसार मोदी से तीखा सवाल पूछता है, हिंदू संस्कृति और परंपराओं को कटघरे में खड़ा करता है, वो इनको निष्पक्ष नजर आता है। और जो मोदी से सीधा इंटरव्यू कर ले, सनातन परंपराओं पर जवाब प्रसारित कर दे, वो इनकी नजर में चाटुकार बन जाता है। बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी दिन रमजान के रोजों पर भी ऐसी सवाल, ऐसा कुतर्क देने की हिम्मत कर सकेंगे रवीश कुमार? अगर मोदी के उपवास और हिंदू परंपराओं पर इतना कटाक्ष इनके द्वारा किया जा सकता है तो क्या रवीश कभी किसी मौलाना या अन्य धर्मगुरु से ऐसे ही सवाल पूछने की हिम्मत जुटा पाएंगे कि रोजा रखना कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ स्वास्थ्य या वजन कम करने की एक तकनीकी है? या फिर वही पुरानी शांति दूतों पर सवाल नहीं उठाते वाली नीति चलेगी? खैर, उनके इस वीडियो में और भी तमाम ऐसे उल जलूल तर्क रवीश जी ने दिए हैं जिससे उनके मन में मोदी और सनातन धर्म के प्रतिकूल तथा विपक्ष और इस्लाम के अनुकूल पक्षपाती मानसिकता साफ झलकती है। लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि ये निष्पक्ष विश्लेषण देखकर हमारे कुछ व्यूअर्स मुझसे नाराज होंगे, लेकिन इस बात का भी विश्वास है कि जो भी निष्पक्षता को पूरी ईमानदारी से समझता है
वो रवीश कुमार की मानसिकता को आज से ही जांच पड़ताल उस पर शुरू कर देगा। धन्यवाद।